अगर आप अभी अभी 12th कंप्लीट किए हो और फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जितने भी आपके 12th पास फ्रेंड्स है या जिन्होंने F5 में एडमिशन लिया, इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, योर सिलेबस, कंपल्सरी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, कौन से थ्योरी है, किसमें मैथ्स है, किसमें मैथ्स नहीं है, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा एज पर दी एनईपी 2022। हर एक चीज डिस्कशन करेंगे। एट द एंड ये भी बताऊंगा आपको कि पढ़ना कहां से कितना पढ़ना है सर, कि एटलीस्ट हम पास हो सके मिनिमम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन हम लोग। ये आपका पूरा सिलेबस का पीडीएफ है एज पर दी एनईपी सेमेस्टर 1 की फिलहाल बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपका प्यार सबसे ज्यादा रहा है इस वीडियो पे तो डेफिनेटली मैं सेमेस्टर 1 के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ओके, अगर आपने सिलेबस देखा होगा या थोड़ा सा फॉर्म भरने टाइम पे एनालिसिस किया होगा तो आपके सामने ना ये ऑप्शंस दिखे रहेंगे। थोड़े से कंफ्यूजन ऑप्शन है या फिर कॉलेज में फॉर्म भर रहे हैं तो हर कॉलेज के ऑप्शन थोड़े अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट ये सारे जो वर्ड्स है आपको डेफिनेटली दिखे होंगे। इनका मीनिंग थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा ट्राई करना। एक कहूंगा मैं कि हाँ, एनईपी होने के वजह से शायद अच्छा भी हुआ क्योंकि इसे प्रैक्टिकल अप्रोच काफी लाया गया, लेकिन एनईपी चेंज होने की वजह से और रिसेंटली चेंज हुआ है इसलिए और आपके बैच में अभी तक मैं कह सकता हूं कि प्रॉपरली सेट नहीं हुआ चीजें, इसलिए थोड़ा सा इफेक्टिव होगा कि डिफिकल्टीज आएगा, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये कंटेंट कहां से करे, वो कंटेंट कहां से करे। बट मैं कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर एक अपडेट, हर एक टॉपिक का नोट्स, हर एक टॉपिक के सम, सब कुछ लेक्चर्स एंड ऑल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ध्यान दीजिए, पहला है सर मैंडेटरी, मतलब ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी करना ही करना है सर, कोई डाउट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मैंडेटरी वाले में। मैंडेटरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा इटसेल्फ अकाउंट के बारे में। अकाउंट से हम स्कोर बढ़ा सकते हैं, अकाउंट में इन डेप्थ क्या है, टॉपिक क्या है, क्या वो टॉपिक जो हमने 12th में पढ़ा वो हेल्प होगा, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। अकाउंट कंपलसरी है सर, फर्स्ट थिंग तो मैंडेटरी दैट इज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ माइनर सब्जेक्ट है, कुछ ओई है, ओई दैट इज ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव इसका फुल फॉर्म है ओपन इलेक्टिव। फिर कुछ वीएससी है दैट इज वोकेशनल स्किल कोर्सेज, देखो फुल फॉर्म ही देखो इनके सारी चीजें। बट मैं कहूंगा इन चीजों से अगर आपने सच में सीखा तो कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर द कंप्लीट ऑफ ग्रेजुएशन बहुत हेल्प होने वाला है, बहुत। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा ग्रो होगा। आपको जिस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है उस फील्ड का स्पेसिफिक कोर्स होने की पॉसिबिलिटी इस बार सबसे ज्यादा है एज पर दी एनईपी। तो आपको या उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज होंगे, आप उसको सिलेक्ट करना, वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और वो चीजें आपको इन फ्यूचर एज अ प्रैक्टिकल काफी हेल्पफुल होगी। उनकी इंटर्नशिप करना पड़ता है हमें यहाँ पे टीवाई खत्म होने से पहले। ओके, फिर आपका एसी, वीसी, आईकेएस डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। फिलहाल मैं एईसी बताता हूं सर, एईसी दैट इज एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स। फिर आता है आपका ओजीटी, ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काफी सारे कॉलेजेस इंटर्नशिप करवाते हैं, वो सारी चीजें आपका यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है सर। ये सारी चीजें वहां पे हेल्पफुल होने वाला है। और ये पूरा करिकुलम जो डिजाइन किया गया है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच किया गया, मतलब यहाँ पे आपको पेपर कम लिखना है कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस और प्रीवियस पैटर्न। और अभी के टाइम पे पेपर कम लिखना है, प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशंस हो गए या फिर बुक्स रेडी करना हो गया या फिर प्रैक्टिकली जाकर कहीं पे काम करना होगा, ये चीजें आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया गया। समझाता हूं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे सेमेस्टर 1 में। फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, वी आर एन कॉमर्स स्ट्रीम। तो सर पहला तो इन्होंने सब्जेक्ट ही बना दिया सीधे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। 11th में पढ़ा था सिर्फ बिजनेस का इंट्रोडक्शन कहीं देखा था, यहाँ वहां पे तो सिर्फ मीनिंग था, एक क्वेश्चन था, यहाँ पूरा एक सब्जेक्ट ही है डायरेक्टली, इंट्रोडक्शन टू
बिजनेस सर, कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है, एग्जैक्टली बिजनेस क्या होता है, कैसे बिजनेस क्या आता है। अगर आप थोड़ा देखोगे इस इन डेप्थ में 2 ही टॉपिक और मैक्सिमम हर एक टेक्स्ट बुक में आपको हर एक सेमेस्टर में 2 टॉपिक देखने मिलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 2 टॉपिक है तो सेम 2 में भी 2 टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं, और उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, उसी के से पास होना है। पेपर कितने मार्क्स का हो, कितने आवर्स का होगा बताऊंगा, वेट करना। देखो ये 2 टॉपिक है सर, एक बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजीज। ये टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो काफी सारे थोड़े थोड़े से जाने माने वर्ड्स जैसे प्लानिंग हो गया, प्रमोशंस होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज क्या हो सकते हैं बिजनेस में, न्यू ट्रेंड क्या आ रहा है स्ट्रेटेजीज में, बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। थ्योरी है, यस डेफिनेटली 100% थ्योरी, नो डाउट, नो डाउट सर, 100% थ्योरी है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट है अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। इसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगा मैं, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी में कहूंगा 90% प्रैक्टिकल 10% थ्योरी है। इसके बारे में हम इन डेप्थ वीडियो बनाने वाले हैं, अगला वीडियो वो हम इन क्लियरली बात करें कि ये मेरा प्यारा सब्जेक्ट है और इसके सारे वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ सीरियसली। बस आपका प्यार चाहिए, प्यार के नाम पे सिर्फ लाइक और शेयर विथ योर फ्रेंड चाहिए और कुछ नहीं सर। ओके तो ये हम इन डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ में कैसे क्या पेपर हो सकता है। हाँ ये देखिए अगेन एक और मैंडेटरी सब्जेक्ट सर, अभी तक 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट देख लिया हमने, कॉमर्स भी है तीसरा, और एक चौथा आप देख सकते हो यहाँ लिखा है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट काफी सारी चीजें आपको जो 12 से जुड़ा जुड़ा सा ऐसा लगेगा, याददाश्त हमारे वापस आ गई, सर चीजें हमने कुछ महीने पहले पढ़ा था, बोर्ड पेपर दिया था, फिर से ये आ गया सर। यस सर, और इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट थॉट। जितना मुझे याद आ रहा है शायद उसी में टॉपिक था, और शायद स्टार्टिंग में था सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग वाला टॉपिक फिर से हमारा आ गया। ये देखिए यहाँ पे पूरा वही है, पूरा वही है। मतलब अगर हमने सच में 12 में थोड़ा सा कोई पढ़ा होगा तो वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, वही आपका यहाँ पे तो पूरे तरीके से वही सब कुछ है ऑलमोस्ट पूरा। तो फंक्शनल मैनेजमेंट तो पूरा वही है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मिक्सअप है, और लगभग लगभग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट वगैरह है, चीजें आपके लिए यहाँ हेल्पफुल है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 50% स्टडी हमारा हो चुका है 11-12 में, अगर ढंग से पढ़ा रहेगा तो। नहीं पढ़ा तो आप वेट करना, इस चैनल पे बने रहना, आपको देखने मिल जाएगा, करने मिल जाएगा सर। नोट्स पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चीज का भी नोट्स बना के दे सकूं आप लोग को, ठीक है। ये एक था आपका मेजर सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट, सबका पेपर पैटर्न जो है 15-15-15 होता है। 3-4 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 आउट ऑफ 4, 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, 4 मतलब 4 चीजें हैं, 2 करना है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। एक तो 30-40 मार्क का पेपर, उसके अंदर भी ऑप्शन, मतलब बल्ले बल्ले होना चाहिए इसमें तो। ओके और फिर इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क का रहेगा, तो 30 मार्क का पेपर, 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट, 50 मार्क का सिर्फ पेपर है। क्या बोलो अभी। हाँ ये है आपका एक और पेपर क्वांटिटेटिव टेक्निक, जैसे मैथमेटिक्स था कुछ उसका पार्ट है। जैसे कोई हम इंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के, उसके ऊपर मैं कहूंगा समथिंग लाइक दैट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसका एक पार्ट है। ये अगेन मैं कह सकता हूं कि आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में पार्ट है, ओई का है ना, ओई कैडेट्स ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का पार्ट है, बहुत कॉलेज में ऑप्शनल है या रहेगा, तो बहुत कम कॉलेज में कंपलसरी किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो है हमारा अगेन ओई में से ही, ओपन इलेक्टिव में से आईटी वर्क स्पेस, मतलब लगभग कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है क्या क्या है, ईमेल कम्युनिकेशन कैसे करना है, या फिर मीटिंग शेड्यूल कैसे करना है गूगल के अंदर, जैसे गूगल मीट होता है ना, हम यूज करते हैं, तो गूगल मीट में मीटिंग शेड्यूल कैसे करना है, मीटिंग के लिंक कैसे क्रिएट करना है, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे सेंड करना है, उसके सेटिंग्स क्या है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप बोल सकता हूं मैं डिजिटल कम्युनिकेशन मार्केट में जा रहे हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड विथ योर सोशल मीडिया, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए गूगल क्लासरूम कैसे मैनेज करना है ऑल, एक्सीलेंट, मतलब एक छोटे से टॉपिक को सीधे कोर्स बना दिया गया है, बट काफी अच्छा है, ठीक है। ये भी ओई में था आपका। नेक्स्ट है वीएससी, दैट इज वोकेशनल स्किल कोर्स के अंदर सर फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप। हमें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, देखो इसके ऊपर ना मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मेरे बच्चों से जो भी इस साल थे एनईपी के अंडर में, तो स्टार्टअप के लिए उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि यू हैव टू स्टार्ट वन स्टार्टअप,
आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और उसको एक्चुअल लाइफ में सेल करके दिखाना है। और बच्चों ने किया, मैंने देखा था सर कि स्टार्टअप के अंदर कुछ बच्चों ने कुछ वो न्यू आता है ना यार, गिफ्ट पैकेज क्रिएट करना या फिर कुछ बाउल्स क्रिएट करना, कुछ डिजाइनिंग करना, और फिर उसको उन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करवाया, वहां पे सेल किया, वहां से पैसा आया, जीएसटी नंबर ओपन किया, और ये जस्ट एक प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट बनते बनते धीरे धीरे एक बिजनेस बन गया। सो इस सब्जेक्ट का मोटो ही वही है सर कि कम से कम टाइम में बच्चों को रेडी किया जाए बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वोकेशनल में, अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हो, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगा कि स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे एक और है निगोशिएशन स्किल्स। ठीक है, निगोशिएशन स्किल्स के अंदर निगोशिएशन के टाइप्स क्या है, निगोशिएशन स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ पढ़ने मिलेंगे सर। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस, तो ये वाले पार्ट में है। साइकोलॉजिकल टूल्स कैसे यूज करना है किसी को निगोशिएट करने के लिए, कुछ वो टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे। और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, अगर मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए कंपटीशन में काफी हेल्पफुल करेगा। तो बिजनेस स्किल्स के अंदर एक ये सब्जेक्ट पहले से था वैसे, बट बहुत कुछ था, इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है बिजनेस स्किल के अंदर। ओके, थ्योरी है, डेफिनेटली सब कुछ थ्योरी है, गिन चुन के एक आधा प्रैक्टिकल में मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मिनर, अकाउंट्स जो कंपलसरी बॉस। ऐसे ही हमारे टोटल 130 पेजेस के ये पूरा सिलेबस है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ में डिस्कशन करूंगा आपको इसी YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस FY रिगार्डिंग आपको इस वीडियो पे देखने मिलने वाले। तो मिलते हैं कोई और वीडियो, डिपेंड करता है आप कमेंट के ऊपर कौन से वीडियो का रिक्वायरमेंट है। तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर बीकॉम।